Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself Sengundar Silakshna. I will be teaching you economics and BA. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 2 indicators and development, which means we have already seen many part of this chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as you all know, before starting any current portion, we are always seeing a short summarization of the portion that we have seen on the previous video, because it can give you a short revision related to the topic that was covered on the previous portion, and again a continuity can be maintained in the portion to remember the chapter in a very well manner. So what we have seen on the previous portion, प्रीवियसली हमने देखा था एक्चुअली ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ द नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में डिटेल में, उसकी टेबुलर फॉर्म और उसकी एक्सप्लेनेशंस के ऊपर अपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखा था। आपको अगर कुछ भी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं जिससे आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन व्हिच मींस रिवीजन ऑफ द प्रीवियस पोर्शन। सी, अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम जब बढ़ता है उसके साथ पॉपुलेशन बढ़ता है और पॉपुलेशन के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता हुआ नजर आता है, तो उसको जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम माना जाता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उसके साथ पर कैपिटा इनकम फास्टली बढ़ता हो तो उसको फास्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। वही अगर जैसे पर कैपिटा इनकम स्लो रेट में बढ़ता हो पॉपुलेशन के साथ तो उसको स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। सेम नेशनल इनकम की तरह अगर पर कैपिटा इनकम एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाता है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसको कांस्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है। नेक्स्ट जो है उसका पूरा ऑपोजिट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज होगा। अगर पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रहा है तो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाएगा। यूएनओ के हिसाब से अगर आप देखो तो पर कैपिटा इनकम एक बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन को भी कंसिडर करता है। डेवलपमेंट के रूप में हम देखते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बेस्ट ऑप्शन के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू पे मान सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में। अब पर कैपिटा इनकम बेस्ट क्यों है, इस चीज़ का रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल सेंस में अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बट पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है पॉपुलेशन के साथ, इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, ऐसा हमें पता चलता है। हम क्यों पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं? हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री ने, कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए करना चाह रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए और लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो पाए, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन के साथ जब इंक्रीज होता जाता है तो लोगों का जो है रियल सेंस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है बट लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रही है तो वो रियल सेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा? लोग कल भी गरीब थे, आज भी गरीब है, बट सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना नहीं जाएगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन फिजिकली, मेंटली उन लोगों की डेवलपमेंट कितना अच्छे से हो रहा है, उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, ये सभी चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है। इसके लिए हमने एक टेबुलर फॉर्म में एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16 और जो है हमारा वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ने ये सर्वे किया था, उसका एक टेबुलर फॉर्म यानी टेबल फॉर्म हमें दिया गया है जिसमें 2015-16 में 14 के डिटेल्स लिए गए थे। नॉर्वे, यूएसए, श्रीलंका,
चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ का यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया गया है। अब ये कंट्रीज़ के परचेसिंग पावर पैरिटी यानी इन लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम क्या है ये अगर पता करें तो नॉर्वे का जो है 64,000 देखा गया। वही अगर तुम यूएसए की देखो तो 60,000 देखा गया, श्रीलंका का 9,000, चाइना का 12,000 और इंडिया का 5,000 और जो पाकिस्तान है उसका 4,000 देखा गया। अब इनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर हम इसकी रेट इंडिकेटर के रूप में रेट में देखें तो नॉर्वे का 1.1 था और जो हमारा यूएसए वो 1.2 था, श्रीलंका जो है 2.6 था, चाइना 6.7 था और इंडिया 6 है और रदर देन दैट पाकिस्तान 2.2। अब इन लोगों की डिफरेंशिएट पे देखें तो नॉर्वे का जो है 64,000 से 62,000 64,000 तक और इंडिया का सिर्फ 5,400 कुछ एग्रीगेट अमाउंट आ रहा है। ये डॉलर में बताया गया। अब ये चीज़ें अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो हमारा इंडिया का जो है नॉर्वे के हिसाब से 11 to 12 टाइम्स कम है ऐसा हमें नजर आता है। यानी पर कैपिटा इनकम परचेसिंग पावर पैरिटी हमारे लोगों का नॉर्वे के कंपैरिजन में 11 से 12 बार यानी 12 टाइम तक कम है ऐसा माना जाता है। बट अगर वही हम ग्रोथ रेट की बात करते तो ग्रोथ रेट के अंदर नॉर्वे का सिर्फ 1.1 है तो हमारा 6 है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा 11 to 12 टाइम फास्टर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। भले हमारा परचेसिंग पावर रेट कम हो बट हमारा डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से हो रहा है तो एक शॉर्ट टाइम के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस हमें देता है। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक का जो है टॉपिक पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ इंडिकेटर के हिसाब से देखा। जैसे इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ का बेनिफिट रहता है तो उसका एक जो है लिमिटेशंस भी होता है तो उसके कुछ 2 लिमिटेशंस हमने डिटेल में देखा। फर्स्ट वन था ओनली एस्टिमेशन। अब ओनली एस्टिमेशन की अगर हम बात करते तो आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करते तो हम इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कब गिनते तो 10 साल की एक बार हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमारा नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा पॉपुलेशन जो एक साल निकाल दिया जाता है वो 10 साल तक सेम कॉपी अप किया जाता है, बट हमारा नेशनल इनकम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो तो हर साल अपडेट होता रहता है बट पॉपुलेशन अपडेट नहीं होता और हम वही सेम पॉपुलेशन 10 साल तक चलाते रहते हैं और 10 साल तक सेम पॉपुलेशन कंट्री में हो ये पॉसिबली नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर जो रिजल्ट आता है ये पूरा का पूरा एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है ऐसा माना जाता है, ये रियल हमारा आंसर नहीं होता। तो फिर सिर्फ एस्टिमेशन लेके हमें क्या मतलब, तो ये रियल इंडिकेटर है ऐसा हम कैसे मान सकते। इसलिए इसका एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन सिर्फ 10 साल में एक बार गिनता है जो सिर्फ एक एस्टिमेट माना जाता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन काउंटिंग नेशनल इनकम सेम एज पर कैपिटा इनकम। तो आप लोगों को ने याद किया होगा, आप लोगों को लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब नेशनल इनकम गिनते हैं उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। डबल काउंटिंग का आता है, टैक्स इवेशन का आता है, इलिटरेसी आता है, 2 जॉब एक इंसान करता है वो आता है, टैक्स अवॉइडेंस का आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हमें जो है नेशनल इनकम गिनते वक्त आता है। अगर नेशनल इनकम का डेटा ही करेक्ट नहीं आया तो पर कैपिटा कहाँ से करेक्ट आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें पर कैपिटा इनकम में भी हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे हमें प्राइस कंसिडर करना पड़ता है कुछ चीज़ों का। अब यहाँ पे जो हम प्राइस कंसिडर करते हैं इसे हमें करेंट प्राइस यानी इस साल जो प्राइस चल रहा है वो लेना है कि कॉन्स्टेंट एक लिमिटेड प्राइस हमेशा रखा होता है कांस्टेंट वो लेना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट, इसमें भी सेम एज जैसे नेशनल इनकम में हमें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस आउट करना पड़ता है, वैसे ही पर कैपिटा इनकम में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस आउट करना पड़ता है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द रिविजन इन अ वेरी वेल मैनर। तो आज हम क्या देखेंगे? सो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, आज हम करंटली देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। उसके बाद हम PQIL के बारे में डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द फर्दर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है पर कैपिटा इनकम को एक इंडिकेटर के रूप में डिटेल में देखा था, जबकि उसकी लिमिटेशंस हमने क्लियर अप नहीं किया। सो आज हम आगे लिमिटेशन से शुरू करेंगे। एज यूजुअल मैं रीड करूंगी, आप लोगों को सुनना है, फिर उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द रीडिंग, देन अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पोर्शन। Limitation. Per capita income as an indicator has following limitation. Number 1. Only estimate. The national income of the economic is calculated almost every year and hence we get almost a correct data. But the population of the country is not calculated every year. In Indian population, census is taken once in 10 years. Hence, only an approximation is taken for other years. So, per capita income data is not acquired correctly. So, estimation सबसे पहला ये सिर्फ estimation करता है। नेशनल इनकम की अगर बात करते हैं तो नेशनल इनकम हर एक साल इकोनॉमिक के अंदर कैलकुलेट किया जाता है और ऑलमोस्ट हर एक साल करेक्ट डेटा हमें नेशनल इनकम के रिलेटेड मिलता भी है। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं कंट्री की तो ये हर साल कैलकुलेट किया नहीं जाता, ये 10 साल में एक बार कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि बस इतना हो सकता है। 10 साल में एक बार ही हम गिनते, बाकी के 9 साल हम एक अंदाजे पे ही चलते हैं। इसलिए जो पर कैपिटा इनकम इस डेटा से बनता है वो करेक्टली होगा ऐसा हम मान नहीं सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ओनली एस्टिमेशन। सो लेट अस मूव ऑन विद द सेकंड point, difficulty in the calculation of national income and per capita income. Difficulties in the calculation of national income and per capita income. Already we have seen the difficulties in calculating national income. In the same way, whether per capita income should be a current price or constant price, and the related difficulties make it difficult to know the real situation. जैसे हमने पहले ही देखा था नेशनल इनकम के अंदर कि हम जब भी इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बहुत मुश्किल से कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम में भी हमें करंट प्राइस लेना है कि कांस्टेंट प्राइस लेना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे डिफ़िकल्टीज़ है जो नेशनल इनकम में देखे गए, वही चीज़ें यहाँ पर कैपिटा इनकम में भी देखा जाता है। इसलिए हमें कंट्री का जो रियल सिचुएशन है ये पता लगने में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, ऐसा हमें लगता भी है और ऐसा प्रूव भी काफ़ी बार डेटा निकालते वक्त हुआ। सो दिस इज़ अवर सेकेंड पॉइंट कि कैलकुलेशन जैसे नेशनल इनकम करने में प्रॉब्लमेटिक है वैसे ही पर कैपिटा इनकम करने में भी प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा माना जाता है। थर्ड पॉइंट, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम. On the basis of this average, no decision can be taken and the stage of development of countries cannot be decided. With increase in per capita income, if equitable income distribution takes place, economic development is said to have taken place. If national income distribution is inequitable, it can be said that economic development has not taken place. Due to this, per capita income as an indicator is considered deficient. So per capita income की अगर बात करते तो per capita income क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही नहीं बताता जबकि एवरेज इनकम को भी बताता है। अगर इस तरीके से हम सिर्फ एवरेज को ही लेंगे तो कोई डिसीजन के ऊपर हम अड़ नहीं सकते। जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता है और हम उसको डिसाइड भी नहीं कर सकते, पर जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है
वैसे ही उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्विटेबली यानी उसी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इवन कंट्रीज को भी ये चीज़ें लेके चलना पड़ता है। बट जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, ये चीज़ का कोई नज़र नहीं देता। बट इनकम इनइक्विटेबली यानी सही इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होता। तो इनइक्वली वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने वहाँ पे प्लेस आउट लिया, ऐसा हम मान नहीं सकते। इसलिए पर कैपिटा इंडिकेटर को हम इंडिकेटर कंसिडर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिट यानी कुछ खामियां तो रह ही जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। Difficulty in comparison. The per capita income of different countries are expressed in their respective currency. It will have to be the first converted into US dollar and then comparison can be done to find out whether economic development of a country is relatively high or low. Different countries of the world imposes different control on the exchange rate and real exchange rate. Rate cannot be known and consequently the real comparison is not possible amongst country. So comparison in difficulty in comparison. पर कैपिटा इनकम की अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग कंट्री के लिए एक्सप्रेस किया जाता है और अलग अलग करेंसी में, ठीक है। तो इसके पहले हमें सारे पैसों को यूएस के डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हमें उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री की रिलेटिवली हाई है या लो है, ये कैसे हमें पता चलेगा? वो उनके करेंसी से ही पता चलेगा। अगर हम सबको यूएस डॉलर पे कर लेंगे तो किस तरीके से ये हमें पता नहीं चलेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज की अगर हम बात करते, अलग अलग कंट्री क्या करते, अलग अलग कंट्रोल और अलग अलग एक्सचेंज रेट लेके चलते। रियल एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे किसी को पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल डॉलर का इंडिया में भाव 66 है तो चाहे चाइना में उसका 64 हो, ठीक है, तो 2 रुपये कम हो। तो अगर सबको डॉलर में हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसका जो कंपैरिजन है तब भी वो ठीक से हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से रियल कंपैरिजन तो सारे कंट्रियों के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो कंपैरिजन में भी प्रॉब्लम है ऐसा माना जाता है। डेफिसिट indicator. Per capita income of the country is not actual income that a citizen get. Per capita income as an indicator hides more than it reveals and hence it is not a correct indicator. So deficit indicator मतलब धोखा देने वाला। क्यों? क्योंकि per capita income जो कंट्री का हम मेंटेन करते उसमें जैसे हमें पता चलता है एक इंसान को 5,000 कमाना चाहिए। चलो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 10 साल पहले जब उसका सेंसेशन हुआ तब कितने लोग कॉलेज कर रहे थे, बट उसके बाद अभी वो कमाने लगे। हर साल पॉपुलेशन तो सेम है, यानी पॉपुलेशन तो हमने गिन लिया, अब इसमें बच्चे बूढ़े सब आ जाते, सीनियर सिटीजन छोटे बच्चे। अब जब पॉपुलेशन को हम ओवरऑल कैलकुलेट करते तो एक एक सिटीजन को, यानी हमारे घर पे जो हमारी मम्मी होती उनके सिर पे भी 5,000 का इनकम होगा ऐसा देखा जाता। तो क्या 5,000 का इनकम हमारी मम्मी कर पाती है? नहीं। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं धोखा देता है। वो सारी चीज़ें बताता है ऐसा लगता है, बट वो जितना बताता है उससे कई सारी चीज़ें उसके अंदर छुपा हुआ है। इसलिए पर कैपिटा इनकम के इंडिकेटर को हम करेक्ट इंडिकेटर नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सेकेंड टॉपिक यानी ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो तो ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI। सो लेट अस मूव ऑन विद दैट पोर्शन एंड रीड द पोर्शन एंड सी इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Improvement in quality of life and PQLI. The objective of economic development is improve the standard of living of the people. For that, if economic development has taken place, how much more or less it should be measured, and for this physical quality of life index as an indicator is accepted. तो आप लोगों को पता है हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होता है? तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये होता है कि हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाए। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे ही प्लेस आउट करता है तो हमें ये पता चलता है कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ, ये हमें मेजर करना पड़ता है।
उसके लिए हमें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को एक इंडिकेटर के हिसाब से एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उनकी कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है और किस तरीके से बढ़ा है वो हमें पता करने के लिए ये इंडिकेटर काम करता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विथ व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स PQLI। Quality of life in human beings depends on the different things of goods and services that a person consumes. The standard of consumption refers to the consumptions of food, fuel and other non-durable goods, consumptions of non-durable and durable, semi-durable, consumptions of servings during a period of time by a person or a group of people. This consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Hence, consumption or living standard is identified as physical quality of life. If the living standard of the people goes up, it can be said that फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ गोन अप। सो PQLI का मतलब क्या, एक इंसान का लाइफ की क्वालिटी पे उसका लाइफ डिपेंड करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक पर्सन कंज्यूम करता है, उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन को हम रेफर कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे 3 पॉइंट दिया गया है। कंजम्पशन ऑफ फूड, खाना कितना खाता है, फ्यूल कितना यूज़ करता है, नॉन ड्यूरेबल यानी जो सब्जी ये छोटी छोटी चीज़ें जो पेरिशेबल होता है वो कितनी चीज़ें वो यूज़ करता है उसका। सेकेंड, कंजम्पशंस ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलने वाली कौन सी चीज़ों का वो कंजम्पशन करता है। सेमी ड्यूरेबल यानी 5 से 6 साल वाली सेमी ड्यूरेबल चीज़ की कौन सी वो कंजम्पशन करता है। इसके अलावा कंजम्पशंस ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके अलावा कौन सी सर्विसेज को उसको कंजम्पशन करना मिल रहा है और उसका ग्रुप ऑफ पीपल कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हमें PQLI के बारे में डिटेल में बताता है। इन शॉर्ट, ये जो कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड और लिविंग के बारे में हम डिटरमाइन करते हैं PQLI के अंदर, वो हमें एक इंसान का जो क्वालिटी लाइफ है उस चीज़ के बारे में बताता है। अगर उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसका PQLI भी ऊपर जा रहा है। पहले थोड़े सस्ते कपड़े पहनते थे, कम खाना खाते थे, फिर मतलब क्वालिटी वाला खाना नहीं खाते थे, ए ग्रेड प्रोडक्ट नहीं खाते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ा हमारा लाइफस्टाइल बदला, हमने फिर न्यूट्रिशन वाला खाना शुरू किया, महंगे कपड़े पहनना शुरू किया। इसका मतलब हमारा क्वालिटी लाइफ ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ जो है बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से हमारा खाना पीना, हमारा कुछ सर्विस अफोर्ड करना, ये सारी चीज़ें हमारा PQLI को बताता है। सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखेंगे, फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। आई होप दैट ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एज यू ऑल नो, अब हम देखेंगे एक छोटा सा समराइजेशन, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि आज हमने क्या देखा। सो लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने डिटेल में देखा जो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, जिसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स डिटेल में देखा। उसके बाद हमने PQLI का मीनिंग, उसका इम्प्रूवमेंट और PQLI का मतलब क्या है, इसको डिटेल में देखा। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक छोटा सा समराइजेशन देखेंगे ताकि जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ, सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेशन। अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी नेशनल इनकम की तरह ही डिराइव किया जाता है। नेशनल इनकम में पॉपुलेशन के साथ उनका नेशनल इनकम निकाला जाता है, बट पर कैपिटा इनकम में नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय जब पॉपुलेशन करते हैं तो उसका जो डिफरेंस आता है, एवरेज आता है, उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो ये कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये क्यों हमारे लिए एक बेस्ट इंडिकेटर का काम नहीं है, ये जानने के लिए फर्स्ट लिमिटेशन था ओनली एस्टीमेट। तो यहाँ पे हम हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें उसका करंट डेटा तो मिल जाता है। बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते तो वो किसके ऊपर गिनते, तो वो पूरा का पूरा
पूरा पॉपुलेशन के ऊपर गिनते। तो क्या हमारा पॉपुलेशन हर साल कैलकुलेट होता है? नहीं। तो हमारा पॉपुलेशन कब कैलकुलेट होता है? तो हमारा पॉपुलेशन 10 साल के एक बार कैलकुलेट होता है। तो हम एक बार कैलकुलेट करके फिर बाकी के 9 साल क्या करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा इतना होगा, इस तरीके से एक अनुमान लगा के ही पर कैपिटा इनकम निकालते। तो जब हम अनुमान लगा के पर कैपिटा इनकम निकालते तो वो इनकम कैसे करेक्ट हो सकता है? सेकेंड, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एज द पर कैपिटा इनकम। आप लोगों को पता है नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें फेस आउट करना पड़ता है। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम भी नेशनल इनकम के साथ ही एडजस्ट होके काम करता है, यानी उसी के ऊपर चलता है। तो जब हमें उसे जो करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, सेम वही प्रॉब्लम हमें पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पे भी फेस आउट करना पड़ता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है, जो डेटा है पॉपुलेशन वगैरह का या जो इनकम का, वो सारी चीजें जो है करेक्टली हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसलिए हमें डिफिकल्टीज बहुत होता है। डिफिकल्ट इन कंपैरिजन। सो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम को भी कंपेयर करने में बहुत मुश्किल देखा जाता है। कैसे? तो पर कैपिटा इनकम हर एक कंट्री अपने करेंसी में निकालता है। हर एक कंट्री का जो है ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या होता है, अपने कंट्री को अपने हिसाब से डेवलप करना। बट हमें फाइनली जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करना होता है तब हम क्या करते हैं, तो हम दूसरे कंट्री के साथ उसको कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करने के लिए अब जो हमारा करेंसी रेट है और सामने वाले कंट्री का करेंसी रेट सेम होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते। जब हम उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते तो हर एक कंट्री का जो यूएस डॉलर का रेट है वो भी सेम हो, ये नेसेसरी नहीं है। तो कोई कंट्री का लो है तो कोई कंट्री का वैल्यू मनी का, करेंसी का ज्यादा है। तो हमारा 66 है तो ऑस्ट्रेलिया का 60 हो सकता है या 54 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यूएस डॉलर में कम दिख रहा है तो वो कम डेवलप्ड है, वो ज्यादा भी डेवलप हो सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो अलग सा एक टॉपिक दिखता है कि हमें कंपैरिजन करने में भी ये प्रॉब्लम होता है। जब हमारा उनका और हमारा करेंसी का वैल्यू सेम नहीं है, डॉलर में भी डिफरेंस दिखता है, जब हम उसमें कन्वर्ट करके भी कंपैरिजन करेंगे तो कैसे वो करेक्ट कंपैरिजन होगा, ये डाउट सबसे पहले आता है इवन, और ये एक जेन्युइन डाउट माना जाता है। थर्ड वन जो भी हम इसमें कैलकुलेशन में करते हैं, ये फोर्थ वन आया, सॉरी, जो फर्स्ट हमने देखा एस्टिमेटेड, सेकंड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, थर्ड कंपैरिजन नहीं कर सकते, फोर्थ हम जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वो इक्वली होना चाहिए, डिफिकल्टी इन द इक्वलिटी। सो हम क्या सोचते हैं, जब भी पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते तो नेशनल इनकम कैसे लोगों के बीच में बंटना चाहिए, तो नेशनल इनकम इक्वली सबके बीच में बंटना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, नेशनल इनकम जो भी आता है वो सबके बीच में इक्वली बटा हुआ नहीं होता है, एक जगह ज्यादा होता है तो एक जगह कम होता है। तो पर कैपिटा इनकम जब एक इंसान के माथे में 4000 भी आया हो तो क्या सही में वो इंसान 4000 कमाता है, तो वो सही में बोले तो नहीं कमाता। वो एग्जाम्पल आपके घर पे ले लो, पॉपुलेशन में तो आपके भाई, छोटे भाई जो पढ़ रहे हैं, इवन आप पढ़ रहे हो, आपका भी नाम कैलकुलेशन सेंसस पे लेके गए होंगे, तो उसका डायरेक्ट हम जब डिवाइड कर देते सारे पॉपुलेशन के साथ, तो जो नहीं कमा रहा है उसके ऊपर भी पर कैपिटा इनकम आ गया, तो वो कैसे एक करेक्ट इंडिकेटर का काम कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। फिफ्थ वन तो लिटरली बोल दिया है कि धोखा देने वाला इंडिकेटर है। तो पर कैपिटा इंडिकेटर की अगर हम बात करते तो ये पूरा एस्टिमेशन में चलता है, और इसके अलावा यहाँ पे हम सिर्फ एजम्पशंस करते। तो जब हम एजम्पशन और एस्टिमेट करते हैं और जब हम इसकी कैलकुलेट करके पूरे पॉपुलेशन के ऊपर थोप देते तो कैसे ये जो है इंडिकेटर सही साबित होता है। तो ये तो धोखा देने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने इनकम पर कैपिटा एक इंसान के ऊपर आता है, जैसे मेरे पे 5000 है बट मैं 5000 कमा रही हूँ कि नहीं, यही किसी को नहीं पता, तो कितना ये रिवेल करता है, नहीं जितना बताता है ऐसा लगता है उतना ही ज्यादा ये चीजों को छुपाता भी है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको धोखे का इंडिकेटर माना जाता है। सो नेक्स्ट हमने इंप्रूवमेंट ऑफ PQLI देखा। इंप्रूवमेंट ऑफ PQLI की बात करें, हम कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों करने की कोशिश करते हैं, हम कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो कंट्री के लोगों का ये बढ़ता जाए। जैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की कोशिश करते तो उनकी लाइफस्टाइल बदल जाता है। तो इसका मतलब एक इंडियन इकोनॉमी को कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमी को, उनका इकोनॉमिक डेवलप हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए वहां पे उस चीज को जो है
PQLI को एक बेस्ट इंडिकेटर की तरह माना जाता है। अब सबसे पहले व्हाट इज PQLI? अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हम क्या खाते, हम क्या पहनते, हम किस तरीके से हमारी लाइफ निकालते, हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है, अगर होती है उसके बाद जो हमारी लग्जरियस हो रही है तो कितने हद तक हो रही है, कहाँ तक हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में छानबीन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इन इकोनॉमिक्स। तो उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक डेवलप हुआ कि नहीं ये गवर्नमेंट को पता चलता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मेनली 3 कैटेगरी देखा गया, फूड और जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये फर्स्ट आता है। सेकंड आता है ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड आता है इसके बाद जो बचा कुचा है, ठीक है, जो कि सर्विसेज, हम कौन से सर्विसेज लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और लाइफ टाइम के लिए, वो सारी सर्विसेज को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे मेडिकल सर्विस आता है, फिर एजुकेशनल सर्विस आता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आता है, तो ये सारी सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है। इन शॉर्ट इंसान जो भी कंज्यूम करके अपने लाइफ को चलाता है जिससे उसकी लाइफ और अच्छी बनती है, उसको PQLI बोला जाता है। उसके भी कुछ इंडिकेटर्स है और उसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स है जो कि वो हम आगे वाले पोर्शन में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। इवन आई होप दैट दिस वीडियो was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope that you all will be fine, safe and healthy at home. Until that, Jai Hind, Jai Bharat to everyone.